प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य किया जाए कि वो सदन के अंदर आए और मणिपुर को लेकर कोई चर्चा करें या बयान दे। आज से लेकर 3 दिन तक, यानी आप कह सकते हैं गुरुवार तक जबरदस्त हंगामा होने की उम्मीद है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जाहिर है जब तमाम जो पार्टियां हैं वो सरकार पे हमला बोलेगी तो सरकार की तरफ से काउंटर अटैक किया जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष की ये कोशिश है कि ये नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि सरकार मणिपुर से चर्चा से भाग रही है क्योंकि वो वहां पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। आप ये मान के चलिए जब राहुल गांधी अपना वक्तव्य शुरू करेंगे तो ना सिर्फ वो मणिपुर पर बात करेंगे बल्कि अडानी से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं जिनको वो उठाते रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या वो जो पिछला सेशन हो, उन तमाम मुद्दों को वो अपनी स्पीच में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आप देखेंगे कि विपक्ष जो है वो जो खेमा है जो पहले के मुकाबले अब ज्यादा यूनाइटेड दिखता है, उसमें भी एक खासी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर यह माना जा रहा है कि हंगामा जो है और ज्यादा हो जाएगा। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया और बहुत आराम से। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष वोट ही पड़े। जगनमोहन, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक ने समर्थन दिया। सरकार का पलड़ा भारी रहा। बिल पास होना वैसे भी औपचारिकता ही था। बिल के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की खबर ली तो विपक्ष ने कहा कि बिल के जरिए यह संघवाद पर चोट है। अमित शाह ने कहा कि दिलीप को करप्शन फ्री शासन देने के लिए यह बिल लाया गया। इस बीच में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर एफआईआर हो सकती है। राघव चड्ढा पर दरअसल आरोप है कि उन्होंने सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की। अभी ये सूत्रों का कहना है सभापति अपने स्तर पर वेरीफाई करेंगे और अगर हस्ताक्षर वाकई फर्जी पाए गए, नकली पाए गए तो राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कल संसद में कल जो है राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई और इस दिल्ली सेवा बिल को, जो कि पास हो चुका है अब, उस सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की गई थी राघव चड्ढा के द्वारा। और इसमें कुछ सांसदों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन क्या वो उनको वेरीफाई किया जाएगा कि असली थे या नहीं। भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बिल्कुल सर। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ एक तरफ राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास। सरकार ने आराम से इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवा लिया। जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच कई दिन से ठनी हुई थी, जिसे विपक्ष ने नाक का सवाल बना लिया था, वही अध्यादेश अब दिल्ली सेवा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा ने भी सोमवार को लंबी बहस के बाद पास कर दिया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विरोध में 102 वोट पड़े। एनडीए को बिल के पक्ष में उम्मीद से 10 वोट ज्यादा मिले। पार्टियों ने जिस तरह से व्हिप जारी किए थे उससे साफ हो गया था कि उनके लिए ये बिल कितना अहम है। मोदी सरकार ने आराम से बिल को पास करवा लिया। बिल पर बहस के बाद अमित शाह जवाब देने उठे तो उन्होंने बिल का मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बताया। बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अमित शाह के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी थी।
शाह ने सीधा आरोप लगाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तबादलों की जल्दी थी। विजिलेंस को केजरीवाल सरकार ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि